हेलो एवरीवन। तो हमारे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं जिनके द्वारा क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। और जनरली देखा जाए तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो 18 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स की एज के जो पर्सन होते हैं उनके द्वारा ज़्यादा किए जाते हैं। तो अब यदि आप भी क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रूल के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और यदि आप अपने इनकम टैक्स के प्रोविज़न का अगर कंप्लाइंस नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी भेजा जा सकता है और साथ ही आपको हैवी पेनल्टी का पेमेंट भी करना पड़ सकता है। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई भी ट्रेडिंग की जाती है या इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उस केस में यदि आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट पे आपके टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाएगी। आईटीआर फाइल करते समय आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन को किस तरीके से आईटीआर फॉर्म में रिपोर्ट करना है और साथ ही क्रिप्टो करेंसी से अगर आपको कोई इनकम होती है तो उस केस में आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म जो है वो फाइल करना है। तो ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाउ टू कैलकुलेट क्रिप्टो टैक्स इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई ट्रांजेक्शन किया जाता है और वहाँ से अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन होता है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिपेयर करके रखने हैं। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग की जाती है वो किसी एक्सचेंज के थ्रू की जाती है, जैसे कि इंडियन एक्सचेंज है या फिर P2P है या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन है, तो उस केस में आपको अपना स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करना है और उस स्टेटमेंट से आपको अपनी एक्सेल शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है। लेकिन यदि मान लो आप अपनी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप उस सॉफ्टवेयर से अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की समरी बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लैट 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो प्रॉफिट। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं और उससे यदि आपको कोई कैपिटल गेन होता है, अब वो कैपिटल गेन यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उस कैपिटल गेन पे आपको 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही उस टैक्सेबल अमाउंट पे 4% से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड किया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो क्रिप्टो करेंसी की इनकम है उस पर इफेक्टिव टैक्स रेट है 31.2%। नेक्स्ट है 1% TDS ऑन क्रिप्टो ट्रांसफ़र। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा कोई भी क्रिप्टो करेंसी है जो कि परचेज़ की जाती है तो उस केस में आपके द्वारा ये करेंसी जिस एक्सचेंज के थ्रू परचेज़ की जाती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे इस पर 1% से TDS डिडक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल मान लो यदि आपके द्वारा ये करेंसी इंडियन एक्सचेंज के थ्रू परचेज़ की जाती है तो यहाँ पर TDS डिडक्ट करने की और TDS के कंप्लाइंसेस करने की जो लाइबिलिटी होती है वो इंडियन एक्सचेंज की होती है। तो अब आपका जो ये TDS डिडक्ट किया जाता है 1% से, ये आपके फॉर्म 26 ES में शो होता है। इसलिए आईटीआर फाइल करने से पहले एक बार आप 26 ES से अपनी TDS की अमाउंट को जरूर क्रॉस चेक करें। नेक्स्ट है नो सेटअप और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी है जो कि सेल की जाती है और उस करेंसी को सेल करने से अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को ना तो आप सेम फाइनेंशियल ईयर में किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं और ना ही आप उस लॉस को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपके द्वारा जब आईटीआर फाइल की जाती है तो उस आईटीआर में आपको अगर क्रिप्टो करेंसी से कोई लॉस होता है तो वो लॉस भी आपको रिपोर्ट करना होता है, लेकिन आपको इसका कोई भी बेनिफिट जो है वो टैक्स में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है माइनिंग, एयर ड्रॉप्स एंड गिफ्ट। तो अब यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में माइनिंग रिवॉर्ड से अगर कोई भी इनकम रिसीव होती है तो उस इनकम पर आपको फ्लैट 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही आपको जो माइनिंग की कॉस्ट है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, हार्डवेयर है या और भी कोई एक्सपेंडिचर होता है तो उसकी कोई भी डिडक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती है, यानी कि आपकी एंटायर वैल्यू जो है वो टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट है एयर ड्रॉप्स। तो अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी फ्री टोकन रिसीव्ड होते हैं एयर ड्रॉप्स के थ्रू तो उस पर भी आपको फ्लैट 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट है गिफ्ट। तो अब यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी क्रिप्टो करेंसी है जो किसी नॉन रिलेटिव से एज ए गिफ्ट में रिसीव होती है और उसकी वैल्यू यदि 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो भी आपकी फुली टैक्सेबल होगी और उस पर भी आपको फ्लैट 30% से टैक्स का पेमेंट करना है।
नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर बिफोर फाइलिंग आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्रिप्टो करेंसी से अगर कोई इनकम होती है तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आपको प्रिपेयर करके रखने हैं और किन किन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। फर्स्ट है कीप एक्यूरेट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं तो उस केस में आपके द्वारा जो ये करेंसी है वो किस दिन परचेज की जाती है और किस दिन सेल की जाती है, उसकी डेट, आपकी क्रिप्टो असेट्स का टाइप क्या है, परचेस और सेल की अमाउंट क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या है, यदि आपके द्वारा कोई एक्सचेंज या वॉलेट का यूज़ किया है तो उसकी डिटेल, और अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो उसकी डिटेल। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल आपको आईटीआर फाइल करने से पहले एक्सेल शीट में प्रिपेयर करके रखनी है। लेकिन यदि आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की समरी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई योर इनकम टाइप। तो आईटीआर फाइल करने से पहले आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी इनकम का टाइप क्या है, यानी कि वो आपकी कैपिटल गेन है या बिजनेस की इनकम है। अब यदि मान लो आपके द्वारा कोई क्रिप्टो करेंसी है जो कि परचेज की जाती है और उसको यदि आप एक दिन से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद में यदि आप उस करेंसी को सेल करते हैं तो उस केस में जो प्रॉफिट होता है वो आपका कैपिटल गेन होता है। लेकिन यदि मान लो आप कोई क्रिप्टो करेंसी परचेज करते हैं और सेम डे में ही यदि आप उसे सेल कर देते हैं, या फिर मान लो आपके द्वारा रेगुलर बेसिस पे क्रिप्टो करेंसी में अगर ट्रेडिंग की जाती है तो उस केस में जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करते समय यदि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी की इनकम को एज ए कैपिटल गेन दिखाते हैं तो उस पर टैक्स की कैलकुलेशन अलग तरीके से की जाएगी, और यदि आप उसे एज ए बिजनेस इनकम दिखाते हैं तो उस केस में टैक्स की कैलकुलेशन अलग तरीके से की जाएगी। नेक्स्ट है सेलेक्ट दी एप्रोप्रिएट आईटीआर फॉर्म। तो अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्रिप्टो करेंसी को सेल करने से अगर कोई इनकम होती है तो उस केस में आपको करेक्ट आईटीआर फॉर्म का भी सिलेक्शन करना होता है, नहीं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी इशू किया जा सकता है। तो अब यदि मान लो आपको क्रिप्टो करेंसी को सेल करने से अगर कोई कैपिटल गेन होता है तो उस केस में आप ITR 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं, और ITR 2 फॉर्म में ये इनकम आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हेड में एक अलग से शेड्यूल होता है वर्चुअल डिजिटल असेट्स का, तो उसमें आप अपनी इनकम की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको क्रिप्टो करेंसी से जो इनकम होती है वो यदि आपकी बिजनेस इनकम है तो उस केस में आप ITR 3 फॉर्म फाइल कर सकते हैं, और ITR 3 फॉर्म फाइल करते समय आप इस इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में आपके पास एक शेड्यूल होता है वर्चुअल डिजिटल असेट्स का, उसमें आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से कोई इनकम होती है तो उस केस में आप या तो ITR 2 या ITR 3 फॉर्म फाइल कर सकते हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी की इनकम के केस में आप ITR 1 और ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन इनकम की रिपोर्टिंग के संबंध में जो वर्चुअल डिजिटल असेट्स का शेड्यूल होता है वो आपके ITR 1 और ITR 4 फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है कंप्लीट शेड्यूल VDA इन दी ITR फॉर्म। तो अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल की जाएगी, तो ITR फाइल करते समय आपको VDA के शेड्यूल में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसमें फर्स्ट है टाइप ऑफ VDA, यानी कि आपके द्वारा जो वर्चुअल डिजिटल असेट्स परचेज की जाती है उसका टाइप क्या है, जैसे कि वो बिटकॉइन है, NFT है या क्या है। नेक्स्ट है जो आपके द्वारा VDA परचेज या सेल की जाती है उसकी डेट। नेक्स्ट है आपके द्वारा जो वर्चुअल डिजिटल असेट्स परचेज की जाती है उसकी कॉस्ट क्या है, सेल की जाती है तो सेल कंसिडरेशन क्या है, उस पर यदि कोई TDS डिडक्ट किया गया है तो TDS की अमाउंट क्या है, साथ ही आपका जितना TDS डिडक्ट किया गया है तो वो अमाउंट आपके फॉर्म 26 CS में या AIS में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। नेक्स्ट है चेक TDS इन फॉर्म 26 CS एंड AIS। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करने से पहले एक बार आपको अपना फॉर्म 26 CS और AIS जरूर चेक करना है कि आपकी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन पे जो TDS डिडक्ट किया गया है वो TDS की अमाउंट आपके फॉर्म 26 CS और AIS में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि जब आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल की जाएगी तो उस केस में यदि आपको क्रिप्टो करेंसी से कोई इनकम हो रही है तो उस इनकम पर आपको 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका कोई TDS है जो कि डिडक्ट किया गया है तो उसकी क्रेडिट आप अपनी टैक्स लायबिलिटी में से क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको रिमेनिंग टैक्स का ही पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है कैलकुलेट फाइनल टैक्स लायबिलिटी। तो जब आपके द्वारा अपनी सारी इनकम जो है वो कंप्यूट कर ली जाती है, इंक्लूडिंग आपकी क्रिप्टो करेंसी से जो इनकम होती है, तो उसके बाद आपको अपनी टोटल इनकम पे कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो भी कंप्यूट करनी रहती है। तो इस तरीके से आप अपनी टोटल इनकम पे टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो किसी टैक्स प्रोफेशनल या किसी कंसल्टेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं, या फिर आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्स कैलकुलेटर अवेलेबल है, वहाँ जाके भी आप अपनी टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइल ITR बिफोर द ड्यू डेट। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपके ITR फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2025, उसको एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दिया है। तो इस तरीके से अब आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR 15 सितंबर 2025 तक बिना किसी लेट फीस और पेनल्टी के फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस ड्यू डेट के बाद में ITR फाइल करते हैं तो आपको पेनल्टी के साथ में इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके भी फाइल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी रिलायबल सॉफ्टवेयर के थ्रू भी अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लो आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR 15 सितंबर 2025 के बाद में फाइल करते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम ही एप्लीकेबल होगी। तो उस केस में यदि मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रखे होंगे तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ना तो ITR फाइल कर पाएंगे और ना ही कोई भी एग्जम्पशन और डिडक्शन है जो कि रिटर्न में क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट है हु कैन क्लेम रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो अब यदि मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर किसी टैक्स पेयर है जिसको क्रिप्टो करेंसी से इनकम रिसीव होती है, तो किस केस में वो सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट क्रिप्टो करेंसी की इनकम के संबंध में ले सकते हैं। तो अब यदि मान लो कोई पर्सन है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है और उसकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की यदि टोटल इनकम जो है वो चैप्टर 6 की सारी डिडक्शन लेने के बाद में यदि 5 लाख रुपये से कम है, और उस केस में यदि उसके द्वारा अपनी ITR ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है और उसकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी यदि 12,500 रुपये से कम बनती है, तो उस केस में वो क्रिप्टो करेंसी की इनकम के संबंध में सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन यदि मान लो उसकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी सभी एग्जम्पशन और डिडक्शन को लेने के बाद में यदि 12,500 रुपये से ज़्यादा बनती है, तो उस केस में उसे क्रिप्टो करेंसी की इनकम के संबंध में 87A की रिबेट का कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और उसे पूरा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं, तो उस केस में यदि आपको कोई क्रिप्टो करेंसी से इनकम होती है तो उस इनकम के संबंध में आप सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो अब यदि मान लो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्रिप्टो करेंसी सेल करने से अगर कोई प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट पे टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर ए है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की टोटल इनकम जो है वो सभी एग्जम्पशन और डिडक्शन लेस करने के बाद 5 लाख रुपये से कम है। अब मिस्टर ए जो है उसको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने से 40,000 रुपये का कैपिटल गेन होता है। तो अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम जो है उसके द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है, तो वो सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकता है। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम को जो 40,000 रुपये का कैपिटल गेन हुआ है उस पर उसे फ्लैट 30% से टैक्स का पेमेंट करना है जो बनता है 12,000 रुपये। साथ ही मिस्टर ए को 4% से सेस का भी पेमेंट करना है टैक्स पे जो है 480 रुपये। तो इस तरीके से मिस्टर ए की क्रिप्टो करेंसी की इनकम पे टैक्स लायबिलिटी बनती है 12,480 रुपये। अब यहाँ पे मिस्टर ए के द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है और उसकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, इसलिए मिस्टर राम क्या कर सकता है कि अपनी क्रिप्टो करेंसी की इनकम पे जो टैक्स बन रहा है उसके संबंध में सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकता है। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की जो टैक्स लायबिलिटी है वो 12,480 रुपये है, यानी कि ये लायबिलिटी 12,500 रुपये से कम है, इसलिए मिस्टर राम को कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन यदि मान लो मिस्टर राम की टैक्स लायबिलिटी 12,500 रुपये से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में उसकी जितनी क्रिप्टो करेंसी की इनकम पे टैक्स बन रहा है वो पूरा टैक्स उसे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि मान लो मिस्टर ए के द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि न्यू टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है, तो उस केस में यदि उसकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो भी वो सेक्शन 87A में रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकता है। यानी कि यदि मिस्टर ए के द्वारा न्यू टैक्स रेजिम में ITR फाइल की जाती है तो उसे क्रिप्टो करेंसी की इनकम पे 12,480 रुपये का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको भी क्रिप्टो करेंसी से अगर कोई इनकम रिसीव होती है तो उस इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, और साथ ही आपको ITR फाइल करते समय अपनी इनकम को किस तरीके से रिपोर्ट करना है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।